हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 आर कंट्री इंडिया। हम सबको पता है हमारी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारत या हिंदुस्तान भी कहते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज। लॉफ्टी हिमालयाज मतलब बहुत बड़े, बहुत माइटी जो हमारी हिमालयन रेंज है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट। हम सबको पता है कि इंडियन कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड जो है कौन सी सी पड़ती है, अरेबियन सी, और ईस्ट साइड पड़ती है बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। साउथ में क्या पड़ता है, इंडियन ओशियन। वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। वॉट इज अ पेनिनसुला? पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द 3 साइड्स। ओके, तो इंडियन पेनिनसुला जो है वो 3 साइड से वाटर से कवर्ड है, ठीक है। वेस्टर्न साइड पे बाय अरेबियन सी, ईस्टर्न साइड पे बाय बे ऑफ बंगाल एंड सदर्न साइड पे बाय इंडियन ओशियन। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पूरा एरिया टोटल कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3,200 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कश्मीर से कन्याकुमारी कितना है, 3,200 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड कितना है, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ कितना है डिस्टेंस, 2,900 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्थ से साउथ ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट छोटा है और नॉर्थ से साउथ जितना एरिया है वो बड़ा है। तो लॉफ्टी माउंटेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नदर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेटू सर्फेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। इंडिया की जो लैंडफॉर्म डाइवर्सिटी है ना वो बहुत बहुत डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। हमारे पास क्या है, हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास प्लेन्स भी हैं, हमारे पास लॉफ्टी माउंटेन्स भी हैं एज हिमालयन रेंज, अनइवन प्लेटू सिस्टम भी है जैसे हमारा डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। कोस्ट भी हैं। कोस्ट क्या होते हैं, जो स्टेट्स आपकी कोस्टल लाइंस पर हैं, समुद्र के कोस्ट पर हैं, ठीक है। आइलैंड, हमारे पास 2 आइलैंड है, कौन कौन से, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। ग्रेट वैरायटी है, क्लाइमेट भी अलग अलग है। जैसे कि अगर आप हिमालयन रेंज पे जाएंगे तो क्लाइमेट कैसा होगा, ठंडा होगा, ठीक है। आप प्लेन्स में जाएंगे तो वो आपके क्लाइमेट के हिसाब से होगा। और कोस्ट पे जाएंगे तो बहुत मॉडरेट होगा, क्योंकि क्या होता है जब आपका कोई भी स्टेट, कोई भी जगह समुद्र के पास होती है तो वो काफ़ी, वहाँ पे ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, ठीक है। In this diversity, we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation. India has a population of more than 1,120 crores since the year 2011, and India is the second most populous country. India दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है after China. Now, do you know? Large countries which stretch extensively from east to west do not have a single standard time for the whole country. देखिए, जो लार्ज कंट्रीज होती हैं ना, इनफैक्ट इंडिया भी एक टाइम फॉलो करता है, बट इंडिया के टाइम स्पैन में ईस्ट से वेस्ट 2 घंटे का फ़र्क है। बट फीजिबिलिटी के लिए हम एक ही टाइम स्पैन यूज़ करते हैं। बट लार्ज कंट्रीज और भी जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे रशिया बहुत बड़ा है, यूएसए बहुत बड़ी है, कनाडा बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यूएसए में कितनी टाइम जोन्स है, 7 टाइम जोन्स फॉलो करते हैं। कनाडा कितना टाइम जोन्स फॉलो करता है, 6। अब ये पूछ रहा है, डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया? There are 11 time zones that are followed in Russia. Now location settings. अब देखिए ये लोकेशन सेटिंग्स है ना, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये याद करिए कि इंडिया पूरी तरीके से इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में है, और पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो इंडिया लाइज इन द नदर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो कहीं भी अगर आपको ऑप्शंस में ये दिखे कि वेस्ट लिखा हुआ है, साउथ लिखा है, तो वो गलत होगा। इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, हमें पता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री को बीच में से, ऑलमोस्ट बीच में से डिवाइड कर देता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8°4' नॉर्थ एंड 37°6' नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स की जो रेंज है वो हमारी ये है, ये आपको याद करनी होगी। From west to east, India extends between 68°7' east and 97°25' east longitudes. मैंने आपको बताया था कि longitudes और latitudes क्या होते हैं। longitudes होते हैं लॉन्ग, सीधे, वर्टिकल, और latitudes होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ओके, आई होप यू रिमेंबर। If we divide the world into eastern and the western hemisphere, which
हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दें तो कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया बिलोंग करेगा? इट इज़ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके. Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located at two extreme points of India. As such, the difference between 2 points would be of about 2 hours. मैंने आपको बताया था कि हमारा लॉन्गिट्यूड गैप कितना है, 29 डिग्री का है. तो जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया हैं उनमें टाइम जो है, टाइम डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है. जैसे कि इंडिया के केस में 2 आवर्स है. इतना ज़्यादा नहीं है जितना रशिया यूएसए के केस में है, बट स्टिल 2 आवर्स है. बट स्टिल इसके बाद भी हम एक ही टाइम फॉलो करते हैं. एज यू हैव लर्नड अर्लियर, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. एवरी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पे बाय कितने मिनट्स टाइम चेंज होता है? बाय 4 मिनट्स. द सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्ली इन द ईस्ट. सन कहाँ से राइज होता है, किस डायरेक्शन से? ईस्ट से. और हमारा ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारी कंट्री का? अरुणाचल प्रदेश. तो अरुणाचल प्रदेश में जो सन है वो 2 घंटे पहले निकल जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुजरात, जो कि हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है. ठीक है. नाउ यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर व्हाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. This meridian or longitude is also called as the standard meridian of India, IST. इसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम शॉर्ट में बोलते हैं IST. एंड दिस मेरिडियन और द लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. नाउ इंडियाज नेबर, याद रखिएगा कि इंडिया जो है लैंड बाउंड्री 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है. ठीक है. तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं अफगानिस्तान. देखिए छोटी सी बाउंड्री शेयर करता है. ये हमारा इंडिया है और ये पाकिस्तान की बाउंड्री है. ठीक है. 2 कंट्रीज ये हो गई. यहाँ पे तीसरी चाइना. अब ये जो तिब्बत है ना, इट इज़ चाइनाज ऑटोनॉमस रीजन. ठीक है. तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना कहते हैं इसे. तो इसे हम चाइना का पार्ट ही मानते हैं. नेपाल, भूटान, ठीक है, इधर है बांग्लादेश और इधर है म्यांमार. ठीक है. तो कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7. ओके. तो इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्री. ओके. ये हमारी सारी स्टेट्स वगैरह हैं. नाउ हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस टू ओशियन और सी? अच्छा एक बात बताओ, इन 7 कंट्रीज में से कितनी कंट्रीज हैं जिन्हें ओशियन या सी का एक्सेस नहीं है? इधर देखिए, ये पाकिस्तान है. इधर जो ऑरेंज में है वो ईरान है. ऊपर जो है आपके बाकी के और कंट्रीज आती हैं. तो अफगानिस्तान को कोई एक्सेस नहीं है सी का. अगर उसे सी का एक्सेस चाहिए, उसे अपना मटेरियल एक्सपोर्ट करना है, तो या तो पाकिस्तान से निकालना होगा या ईरान से निकालना होगा. राइट. इधर नेपाल को देखिए, ऊपर चाइना है और इधर इंडिया है. इधर भूटान को देखिए, ऊपर चाइना है और इधर हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है. ठीक है. बांग्लादेश हमारा खुल रहा है बे ऑफ बंगाल में, म्यांमार भी बे ऑफ बंगाल में. ठीक है. सो ये है, इन्हें जो है ओशन का एक्सेस नहीं है, ओपन ओशन का एक्सेस नहीं है. ठीक है. किस किस को? नेपाल को, भूटान को और अफगानिस्तान को. पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस कौन से होते हैं? कि किसी भी जगह का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, वहाँ के लोगों की, वहाँ के उस जगह की देख रेख के लिए. ठीक है. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. अब ये बदल चुका है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है. तो ये आपके नंबर्स बदल चुके हैं. ठीक है. दिल्ली हमारी कैपिटल है और जो स्टेट्स हैं दे हैव बीन मेड ऑन मोस्टली बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं. जैसे मलयालम स्पीकिंग पीपल के लिए है केरला, कन्नड़ स्पीकिंग पीपल के लिए है कर्नाटका, तमिल स्पीकिंग पीपल के लिए है तमिलनाडु. ओके. तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए क्या है? आंध्र प्रदेश. ओके. मेनली ऐसा नहीं है कि वहाँ दूसरी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल नहीं रहते हैं, बट मेजॉरिटी जो है वो इसी बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे बनाया गया है. अगर हम इसे और ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलें तो द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ linguistic lines. Okay. Physical divisions. India is marked by diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast and island. Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Himalayas for most of the time of the year उन पे snow चढ़ी ही रहती है. Him plus Alya means the adobe of snow. The Himalayan mountains are divided into
थ्री मेन पैरेलल रेंजेस। हिमालय जो है थ्री मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। सबसे नॉर्थ मोस्ट कौन सी है और सबसे ऊंची, वो है ग्रेट हिमालयाज और द हिमाद्री। द वर्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक जो है इसी रेंज में लोकेटेड है। मिडिल हिमालयाज और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। उसके बाद ग्रेट हिमालयाज से हिमाद्री के बाद कौन सी पड़ती है, मिडिल हिमालयाज और हिमाचल। हिमाचल वही माउंटेन रेंज है जहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश पड़ता है। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर, जैसे कि शिमला। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशन। द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज। और सबसे सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, शिवालिक है। तो सबसे फर्स्ट नदर्न मोस्ट कौन सी है, ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री। मिडिल कौन सी है, मिडिल हिमालयाज और हिमाचल। और सदर्न मोस्ट कौन सी है, शिवालिक। नाउ यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि अलूवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं। अलूवियल डिपॉजिट्स बहुत फाइन सॉइल्स होते हैं। फाइन सॉइल मतलब बहुत छोटे छोटे फाइन सॉइल्स ब्रॉड बाय द रिवर एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन, एंड उन्हें डिपॉजिट कर दिया जाता है रिवर बेसिन्स में, ठीक है। नाउ व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज। अब आप देखिए, सपोज करिए ये एक मेन रिवर है, ये बह रही है, ठीक है। इधर से एक रिवर आती है और वो इसमें जुड़ जाती है, अपना पानी इसमें वो मिला देती है, तो इसे हम कहेंगे, सपोज करिए ये गंगा है, ठीक है। ये रिवर बड़ी वाली जो थी गंगा थी, ये यमुना थी, ठीक है। तो यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का पानी मिल गया, ओके। सो अ रिवर और स्ट्रीम विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू द मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू द मेन रिवर फ्रॉम ईदर साइड। और ऐसा नहीं है कि इसकी यमुना की कोई ट्रिब्यूटरी नहीं हो सकती, ठीक है। यमुना की भी हो सकता है एक ट्रिब्यूटरी हो, जो कि है भी, जैसे चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो इधर से चंबल आई, चंबल ने अपना पानी जो है यमुना में मिला दिया, तो चंबल बिकम्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना, ओके। यहाँ पर डू यू नो दिया है, ये पढ़ते हैं। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। अब वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा आप याद रखिएगा कि वो इंडिया में है, और वो कौन सा है, क्या नाम है उसका, सुंदरबन डेल्टा, ओके। द डेल्टा इज ट्राइंगुलर इन शेप। डेल्टा की शेप क्या है, ट्राइंगुलर है। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। जो रिवर का माउथ है ये वो एरिया है। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर एंटर्स द सी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर, ओके। द नदर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालय। जो आपके नदर्न इंडियन प्लेन्स हैं वो आपके हिमालय के साउथ में पड़ते हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। जनरली लेवल एंड फ्लैट मतलब कि वो एक सार होते हैं, अंडरनेटेड नहीं होते हैं। दीज आर फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स। कौन कौन सी रिवर्स हैं जो एलुवियल डिपॉजिट लाती हैं यहाँ पर, इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज अभी हमने पढ़ा था क्या होती हैं। These river plain provide fertile land for cultivation। अब ये याद रखिएगा, ये जो अलुवियल सॉइल होते हैं हाईली फर्टाइल होते हैं, इनमें वेजिटेशन बहुत अच्छे से ग्रो करती है। और यही रीजन है कि इन एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आपने देखा होगा, राजस्थान ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, बहुत ही गर्म डेजर्ट है, सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है, और वहाँ पे क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती इसलिए पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती नहीं है। अब नदर्न प्लेन्स के साउथ में क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू हमारा ट्राइंगल होता है शेप में, ऐसे है पेनिनसुलर। आपने इंडिया का अगर वो देखा है मैप तो अपने नीचे ये जो पूरा कोस्ट है ये पेनिनसुलर प्लेटू है, ट्राइंगल होता है शेप में। एंड द रिलीफ इज हाईली अनइवन। अनइवन मतलब बराबर नहीं है, अंडरनेटेड है, ठीक है। दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। बहुत सारी हिल रेंजेस एंड वैली पड़ती है। सबसे पहले तो आपकी अरावली रेंज है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड कुछ यहाँ पर, ओके। अब आते हैं तो विंध्यास एंड द सतपुराज आर इंपॉर्टेंट रेंजेस। सतपुराज और विंध्यास ऐसे पड़ती हैं, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में विंध्यास और सतपुरा। जो रिवर नर्मदा और तापी है वो इन रेंजेस में फ्लो करती हैं, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और नर्मदा और तापी अपना पानी जो है वो अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं, ठीक है। अरेबियन सी में नर्मदा और तापी अपना वाटर ड्रेन करती हैं। These are the west flowing river drain into the Arabian Sea. The western Ghats or Shyadris border the plateau in the west and eastern Ghats provide the eastern boundary. देखिए इधर आपके हो गए वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और इधर है आपके ईस्टर्न घाट्स, ओके, याद रखेंगे आप। और मैप के अंदर आप कभी सोचे कि मैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बता रही हूँ, यहाँ, ओके, अंदर ये हैं आपके घाट्स। The river, okay, these are west flowing river drain into the Arabian Sea. The western Ghats of Sahyadri border the plateau in the west and eastern Ghats provide the eastern boundary.
वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर मोस्ट कंटिन्यूस। देखिए वेस्टर्न घाट्स हमारे कंटिन्यूस क्यों हैं, क्योंकि बस कुछ ही रिवर हैं जो वेस्टर्न घाट से ड्रेन होकर आपके अरेबियन सी में फ्लो करती हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट जो है वो ब्रोकन और अनइवन है, क्योंकि मोस्टली जितनी भी बड़ी बड़ी रिवर है, आपकी गोदावरी हो गई, ठीक है, और कृष्णा कावेरी हो गई, ये सब हमारी जाती हैं बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। तो जहाँ से रिवर निकलेगी वो इरोजन तो क्रिएट करेगी, ठीक है, वो अपने साथ सारा जो डिपॉजिट्स है वो लेके जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ईस्टर्न घाट्स अनइवन होते हैं। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स। पेनिनसुलर प्लेटू हमने पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि बहुत रिच होता है मिनरल्स में, लाइक कोल एंड आयरन। और टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। ये है हमारे कोस्टल प्लेन्स, ये जो हमारी लाइन है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के इधर साइड पे है हमारे कोस्टल प्लेन्स। ओके, याद रखेंगे। द वेस्टर्न घाट्स कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। जो वेस्टर्न घाट्स के कोस्टल प्लेन होते हैं वो काफ़ी पतले हैं और ईस्टर्न घाट्स के थोड़े ब्रॉडर हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट से ब्रॉडर है। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। The river are महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। दे ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। मैंने आपको बताया ही था कि ईस्टर्न घाट से होके रिवर निकलती हैं, यहाँ से अराउंड यहाँ से महानदी, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी निकलती हैं और ये सारी जाती हैं हमारी बे ऑफ बंगाल में। और हमारे इसमें अरेबियन सी में कौन कौन सी जाती हैं? नर्मदा एंड तापी। These rivers have formed fertile deltas at their mouth। जो भी वो अपने साथ फर्टाइल जैसे रॉक्स, बोल्डर्स, सॉइल वगैरह कैरी करती हैं, वो जब ड्रेन होती हैं तो वो वहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं ड्रेन होते वक्त, और वहाँ के बन जाते हैं डेल्टा, एंड डेल्टाज आर वेरी फर्टाइल। सुंदरबन डेल्टा उसका एक एग्जाम्पल है, और वो किन दो नदियों से बनता है सुंदरबन डेल्टा? गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, वाइल दे फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। डू यू नो, यहाँ पे देखते हैं, कोरल्स आर स्केलेटन। कोरल्स क्या होते हैं? हम पढ़ते हैं कि हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना वो कोरल आइलैंड है। कोरल्स बेसिकली क्या होते हैं? कोरल आइलैंड आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। वाइल द लिविंग पॉलिप्स डाई, जब पॉलिप्स मर जाते हैं, देयर स्केलेटन आर लेफ्ट, स्केलेटन बचती है। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन, दूसरे पॉलिप्स उस हार्ड स्केलेटन पे ग्रो होते हैं, विच ग्रोज हायर एंड हायर, दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड। और इस तरीके से एक के बाद एक कोरल पे कोरल, कोरल स्केलेटन पे कोरल बन के क्या होता है कि कोरल आइलैंड बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक पोएम है, डेंजर वाटर्स, मतलब ये सुनामी से रिलेटेड है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर एक बार पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा। ये दिखाया हुआ है जैसे यहाँ पे बच्चे हैं, लोग हैं बोट्स पर, और सुनामी आई, कितनी बड़ी वेव है। सुनामी आर ऑल्सो नोन एज अ किलर वेव्स, ठीक है। टू ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंडिया के दो पार्ट हैं, आइलैंड पार्ट हैं। पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। देखिए आप इंडियन पेनिनसुला देखिए, ठीक है, इस तरीके से है कुछ। इधर की साइड आपका है अरेबियन सी में है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, ये कोरल आइलैंड है, ठीक है, और ये है इधर की साइड है आपका अंडमान एंड निकोबार, और ये कौन सा है? ये वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार वॉल्केनिक आइलैंड है। टू ग्रुप ऑफ आइलैंड फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। दे आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। इधर की साइड कौन सी स्टेट है हमारी? इधर है केरला, ओके। These are coral islands located off the coast of Kerala. Andaman and Nicobar lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. Okay. Now, do you know which group of islands were affected by the tsunami in 2004? Yes. Which one was it? It was Andaman and Nicobar. और जो southern most point था इंडिया का वो भी डूब गया था सुनामी में. Find out through newspaper reports and by speaking to people in different ways. People face this challenge when tsunami struck the Indian coast. देखिए मुंबई वगैरह में बहुत, आप शायद तब बहुत छोटे होंगे जब 2004 में सुनामी आई थी, दिसंबर का टाइम था, और काफ़ी लोगों की जान गई थी, प्रॉपर्टी को भी काफ़ी लॉस हुआ था, ठीक है। सुनामी क्या है? सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लो। जब सी फ्लो पे अर्थक्वेक आता है, आपने अगर एक्सपीरियंस करा हो अपनी लाइफ टाइम में कभी अर्थक्वेक, तो सब हिलने लगता है। ऐसे ही जब सी फ्लोर में अर्थक्वेक आता है तो सी फ्लोर हिलता है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि सुनामी वेव जनरेट होती हैं। इट इज़ अ, और वो बाहर जब वो आती हैं तो शैलो वाटर वेव्स बन जाती हैं और उनकी हाइट उतनी ही ऊंची हो जाती है कोस्ट पे आते आते, इस वजह से लैंड पे काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है।
So that's it for today. Please subscribe to my channel, please. एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वन। और ये जो सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सारी वीडियोस में एक साथ डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।